एक बड़ी खबर और बताते हैं आपको। लोकसभा में महाकुंभ पर पीएम मोदी ने पूरे सदन को संबोधित किया है। उन्होंने बताया कि इस आयोजन के बाद देश अगले 1000 साल के लिए तैयार हो चुका है। भारत का विराट स्वरूप दिखा है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया है। महाकुंभ में अनेक लोगों का योगदान रहा, पीएम मोदी ने इसका जिक्र किया। प्रयागराज की जनता का विशेष धन्यवाद भी उन्होंने व्यक्त किया है। महाकुंभ में भारत का विराट स्वरूप दिखा है, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में किया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के महाकुंभ की चर्चा जो है पूरे विश्व में हुई है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में भी इसकी चर्चा की। बिखराव में दिखा एकता का संदेश दिया है इस महाकुंभ ने, और देश अगले 1000 साल के लिए इस महाकुंभ में, इस तस्वीर के माध्यम से, इस महाकुंभ के आयोजन के माध्यम से 1000 साल के लिए तैयार हो गया है देश। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा है। ऐतिहासिक आयोजन रहा, इसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। सबके प्रयास से यह सफल रहा, इसका भी जिक्र उन्होंने किया है। और देश अगले 1000 साल के लिए तैयार हो गया है इस महाकुंभ से, इसका विशेष जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया है। देश और दुनिया ने देखी भव्य तस्वीर। देश अगले 1000 साल के लिए तैयार हो गया है महाकुंभ के आयोजन के साथ। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है लोकसभा में, उनका संबोधन। महाकुंभ पर उनका संबोधन था। लोग महाकुंभ को सालों साल तक याद करेंगे। हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, पीएम मोदी ने ये कहा। महाकुंभ से एकता का अमृत मिला है। बिखराव के दौर में एकता हमारी बड़ी ताकत है। पूरे विश्व ने महाकुंभ के दर्शन किए, इसका भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया। लोग महाकुंभ से श्रद्धा भाव के साथ जुड़े। हम बड़े लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका जिक्र किया। तो बिखराव के दौर में एकता का संदेश महाकुंभ ने दिया। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की बातें हम आपको बता रहे हैं। देश अगले 1000 साल के लिए तैयार हो गया है। प्रयागराज महाकुंभ एक अहम पड़ाव है। 1.5 महीने तक महाकुंभ का उत्साह देखा गया। मॉरिशस पीएम को त्रिवेणी का जल दिया। चूंकि मॉरिशस की यात्रा पर थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्हें सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित भी किया गया था, मॉरिशस के सर्वोच्च सम्मान से। और इस दौरान उन्होंने मॉरिशस के लिए गंगा जल, और तब क्या जल, जब महाकुंभ चल रहा था तब के गंगा जल को लेकर के प्रधानमंत्री मॉरिशस गए थे। मॉरिशस पीएम को त्रिवेणी का जल भी उन्होंने दिया, इसका भी जिक्र उन्होंने अपने संबोधन में किया। प्लीज मैं बताता हूं, अभी मैं बताता हूं, प्लीज बताता हूं मैं, प्लीज माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रयागराज में हुए महाकुंभ पर वक्तव्य देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। आज मैं इस सदन के माध्यम से कोटि कोटि देशवासियों को नमन करता हूं, जिनकी वजह से महाकुंभ का सफल आयोजन हुआ। महाकुंभ की सफलता में अनेक लोगों का योगदान है। मैं सरकार के, समाज के सभी कर्मयोगियों का अभिनंदन करता हूं। मैं देश भर के श्रद्धालुओं को, यूपी की जनता, विशेष तौर पर प्रयागराज की जनता का धन्यवाद करता हूं। अध्यक्ष जी, हम सब जानते हैं गंगा जी को धरती पर लाने के लिए एक भगीरथ प्रयास लगा था। वैसा ही महाप्रयास इस महाकुंभ के भव्य आयोजन में भी हमने देखा है।
मैंने लाल किले से सबका प्रयास के महत्व पर जोर दिया था। माननीय अध्यक्ष जी, तो प्रयागराज की जनता का विशेष आभार व्यक्त किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आज लोकसभा में विशेष तौर पर कुंभ पर ही अपना संबोधन देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े हुए और उन्होंने अपना संबोधन दिया और महाकुंभ की अहमियत और महाकुंभ जिस तरीके से संपन्न कराया गया उसका जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में किया। पूरे विश्व ने महाकुंभ के रूप में भारत के विराट स्वरूप के दर्शन किए। सबका प्रयास का यही साक्षात स्वरूप है। ये जनता जनार्दन के संकल्पों के लिए, जनता जनार्दन की श्रद्धा से प्रेरित महाकुंभ था। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाकुंभ में हमने हमारी राष्ट्रीय चेतना के जागरण के विराट दर्शन किए हैं। ये जो राष्ट्रीय चेतना है, ये जो राष्ट्र को नए संकल्पों की तरफ ले जाती है, ये नए संकल्पों की सिद्धि के लिए प्रेरित करती है। महाकुंभ ने उन शंकाओं आशंकाओं को भी उचित जवाब दिया है जो हमारे सामर्थ्य को लेकर कुछ लोगों के मन में रहती है। अध्यक्ष जी, पिछले वर्ष अयोध्या के राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम सभी ने ये महसूस किया था कि कैसे देश अगले 1000 वर्षों के लिए तैयार हो रहा है। इसके ठीक 1 साल बाद महाकुंभ के इस आयोजन ने हम सभी के इस विचार को और दृढ़ किया है। देश की ये सामूहिक चेतना देश का सामर्थ्य बताती है। किसी भी राष्ट्र के जीवन में, मानव जीवन के इतिहास में भी अनेक ऐसे मोड़ आते हैं जो सदियों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। हमारे देश के इतिहास में भी ऐसे पल आए हैं जिन्होंने देश को नई दिशा दी, देश को झकझोर कर जागृत कर दिया। जैसे भक्ति आंदोलन के कालखंड में हमने देखा कैसे देश के कोने कोने में आध्यात्मिक चेतना उभरी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1 सदी पहले जो भाषण दिया वो भारत की आध्यात्मिक चेतना का जयघोष था।